नमस्कार, एशियन टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने आपको कोरोना से जूझते बिहार की स्थिति बताई थी। इसकी दूसरी कड़ी में आज कोरोना से जूझता बिहार की स्थिति को अवगत कराने मैं दोबारा आपके समक्ष हूँ। एशियन टाइम्स की टीम ने हमेशा की तरह प्रदेश की स्थिति का जायजा लिया और लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की है। हमने मीडिया धर्म के साथ ये भी कोशिश की कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक करें। साथ ही हमारी कोशिश यह भी रही है कि जरूरतमंदों को भोजन और राशन भी मुहैया करा सकें। हमारे इस कार्य में कुछ सामाजिक कार्यकर्ता तथा एन फाउंडेशन ट्रस्ट सामाजिक संगठन के लोगों ने भी मदद की। हमारे प्रयास में पाटलिपुत्र विकास मंच के लोगों का तथा श्री SD संजय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का भी योगदान रहा। हमने देखा कि इस आपदा की घड़ी में बहुत लोग मिलजुल कर जरूरतमंदों को किसी न किसी प्रकार से मदद करा रहे हैं। जहां राहत सामग्री नहीं मिलने से लोगों में परेशानी दिखी, वहीं कुछ और लोगों को घूम घूम कर राहत सामग्री बटोर कर समाज के जमा करने की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। स्पष्ट रूप से इतने दिनों के लॉकडाउन लोगों में अब परेशानी का कारण बन गया है। दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा, ठेले, ऑटो चालक तथा छोटे मोटे दुकानदार और सड़क पर रोज कमाने वाले की स्थिति दयनीय हो चुकी है। हमारी एशियन टाइम्स की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि भोजन और राशन से जरूरतमंदों को मदद कराते रहें। हमें स्थानीय पुलिस का भी सहयोग इस काम के लिए मिलता रहा है। लॉकडाउन के द्वितीय चरण में पुलिस या कानून ढीली प्रतीत होती दिखाई दे रही है। शाम के 7 बजे के बाद सड़कों पर बहुत ही कम पुलिस वाले देखने को मिलते हैं। कुछ पुलिस या जुर्म की शिकायत भी बढ़ने लगी है। हमारे संवाददाता ने जब जायजा लिया तो पता चला कि जरूरी काम से जाने वालों को भी पुलिस वाले तंग कर रहे हैं और पिटाई भी कर रहे हैं। बातचीत भी सही तरीके से नहीं, हालात धमकाने के अंदाज में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस में क्या सैनिटाइजर लेना भी मुफ्त है और क्या आप मास्क पहने में थे? आप मास्क लेने भी गया था, मास्क नहीं मिला अभी। नहीं मास्क सैनिटाइजर मिला नहीं मास्क फ्री नहीं मिला, अभी नहीं मिला। मास्क फ्री नहीं मिला। क्या हेलमेट आप लगाए हुए थे? मास्क नहीं मिला। क्या आपने हेलमेट लगाए हुए थे? आपने हेलमेट लगाए हुए थे? हेलमेट अगर गलती से नहीं लगाए थे तो धमकाना है क्या? नहीं धमकाना है क्या? नहीं हो रही। क्या धमकाने वाली बात होनी चाहिए? नहीं, दूर से आम पब्लिक को क्यों धमकाएंगे भाई? आप यहाँ कोरोना वाले में धमकाना, आपकी जिम्मेदारी आप पूरा नहीं। मास्क मैंने खरीदा, नहीं मिला। सोशल डिस्टेंस बना दी। हाँ ठीक है। आपने गलत कर रहा है, हमें टोक कर गलत कर रहे हैं। बताइए गलत है हमारा। इसी के लिए मुझे ड्यूटी पे यहाँ रखा गया कि भाई देखिए लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं, मास्क हर लोग पहन रहे हैं कि नहीं, और इन्हें बोलने पर ये हमसे बहस कर रहा है। नहीं, बताइए क्या सही है? आप ही लोग बताइए। सब्जी मार्केट में अब भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी है और पुलिस आपको 6 बजे से पहले मार्केट एरिया में नज़र नहीं आएगी। 6 बजे के आसपास पुलिस हरकत में आती है और मोटरसाइकिल जब्त कर चालान काटने का काम कर रही है। पुलिस का काम इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना है और इस पर उनका ध्यान नहीं है बराबर से। पटना शहर में लोग भी अजीब हैं। पढ़े लिखे लोग तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग करते नजर आ जाएंगे, मगर कम पढ़े लिखे लोगों में इसका सर्वार्थ अभाव दिखेगा। मास्क तो दूर की बात है, यह सारे लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जैसे कि कोरोना इनके लिए मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि शहर की हर जगह के ऐसे ऐसे लोगों को समझाने की, मगर अफसोस बिहार अवेयरनेस के मामले में बहुत पीछे नजर आता है। सरकारी दावे भी बेकार नजर आते हैं और सरकार इतनी घनी आबादी में कितना प्रतिबंध लगा सकती है, ये एक चिंतनीय विषय है। प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी या मजदूर भी फंसे हुए हैं, उनकी दशा भी चिंतनीय है। कुछ ऐसी व्यवस्था तो सरकार को करनी ही पड़ेगी कि उनके और उनके परिवार को राहत मिल सके। ऐसा नहीं कि ये बहुत दिक्कत का काम है, मगर प्रदेश सरकार को बिहार के लोगों के बारे में सोचना ही होगा। सोशल मीडिया से उन्होंने मदद भी मांगी है और सरकार पढ़े लिखे लोगों या दूसरे मजदूर वर्ग की जांच के मापदंड के आधार पर तो बुला ही सकती है। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है, मगर दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या प्रदेश के साथ साथ देश में भी बढ़ती जा रही है। बिहार में भी कई कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और आंकड़ों के मुताबिक 17 जिलों से ज्यादा जगहों पर फैल गई है तथा कई इलाकों में रेड जोन भी तब्दील हो गया है। WHO की रिपोर्ट ये बतला रही है कि आगे और भी भयावह स्थिति आने का अंदेशा है।
और ऐसी स्थिति में देश और प्रदेश के लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। अगर निश्चित रूप से इतनी जल्दी तो इस कोविड-19 नामक वायरस से उभरने वाले नहीं हैं। हमें हर संभव सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और एक दूसरे को हर संभव मदद भी करना होगा। देश की आर्थिक स्थिति तो खराब होगी ही, मगर बिहार प्रदेश वासियों को संयम रखना होगा। सरकार को देश के किसानों को सुदृढ़ करना होगा ताकि खाद्यान्न की कमी न हो, मध्यम वर्गीय परिवार गरीब रेखा तक न पहुंच जाए। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से विकासशील योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें इस कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि विकल्प बहुत कम है और बिहारवासी को साधन विहीन समाज में अपने आप को जागरूक करते हुए सुरक्षित रख कर कोरोना पर विजय प्राप्त करना होगा। आइए हम सब मिलकर सरकार, डॉक्टर, सुरक्षा कर्मियों के साथ दें और पुलिस पर और कोरोना पर विजय प्राप्त करें। कि और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।